हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश मास्टर ज्योति। मेरा नाम है ज्योति और जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में किए थे विलियम शेक्सपियर, उसमें हमने लाइफ हिस्ट्री, उनकी बायोग्राफी देखी थी। और आज हम करेंगे उनके वर्क्स जो कि इम्पोर्टेंट है हमारे टीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। टीजीटी क्या, पीजीटी या फिर हमारा नेट, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आज हम करेंगे कॉमेडीज़, ठीक है, और उसके बाद हम ट्रेजेडी और हिस्टोरिकल जो प्ले हैं उनके वो करेंगे। तो कॉमेडी में हमने कल भी बात करी थी। कल हमने इनके फेज़ को डिवाइड किया था। जो अर्ली पीरियड था, मतलब अर्ली पीरियड में कौन से वर्क आते हैं, फिर हमने किया था मिडल पीरियड एंड देन लास्ट पीरियड, ठीक है, या लेटर पीरियड आप उसको बोल सकते हो। उसमें हमने देख लिया था कौन सी ग्रुप कॉमेडी में है, मतलब कौन सा प्ले कॉमेडी है और कौन सा प्ले ट्रेजेडी है, और थर्ड था हमारा हिस्ट्री। आज हम करेंगे कॉमेडी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। कॉमेडी में हमने ये कर ही लिए थे, लव्स लेबर लोस्ट, कॉमेडी ऑफ एरर, टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। और दूसरा ग्रुप है द मर्चेंट ऑफ वेनिस, अ मिडसमर नाइट ड्रीम, द टेमिंग ऑफ श्रू, मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसोर, मच एडो अबाउट नथिंग, एज यू लाइक इट, ट्वेल्थ नाइट, ट्रोइलस एंड क्रिसिडे, ऑल इज वेल, दैट एंड्स वेल, मेजर फॉर मेजर। ये हमारी कॉमेडीज़ हैं हमारी विलियम शेक्सपियर की, ठीक है। तो इनकी जो हमारे टीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो कर लेते हैं। हम इनकी जो इम्पोर्टेंट वर्क है उनकी हल्की फुल्की समरी करेंगे, और कुछ वर्क्स ऐसे हैं जिनकी समरी भी नहीं करनी, उनमें 2-3 पॉइंट हैं, सिर्फ वही याद रखते हैं, ठीक है। इस टाइप से हम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले करेंगे हम कॉमेडी ऑफ एरर, जो कि हमारा इम्पोर्टेंट वर्क है। इसमें क्या है, इसमें जो ये प्ले है इसको विलियम शेक्सपियर का सबसे शॉर्टेस्ट प्ले बोला गया है। शॉर्टेस्ट प्ले मीन्स सबसे छोटा प्ले है ये, ठीक है। तो इसमें क्या पॉइंट याद रखना है, इट इज़ द शॉर्टेस्ट प्ले ऑफ शेक्सपियर। इट इज़ कॉमेडी ऑफ मिस्टेकन आइडेंटिटी एंड स्लैपस्टिक कॉमेडी। इसकी जो यनर है वो यनर क्या है इसका, स्लैपस्टिक कॉमेडी। स्लैपस्टिक कॉमेडी क्या होती है, स्लैपस्टिक अगर आप एक मतलब सीधी बात समझो तो जो जिस टाइप की कॉमेडी हमारे चार्ली चैपलिन करते थे ना, वो हमारी स्लैपस्टिक कॉमेडी होती थी। आपने देखा होगा ना टीवी शो चार्ली चैपलिन का, ठीक है। वो जो कॉमेडी होती है वो स्लैपस्टिक कॉमेडी होती है। तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, स्लैपस्टिक कॉमेडी इज ए स्टाइल ऑफ ह्यूमर इन्वॉल्विंग एग्जाजरेटेड फिजिकल एक्टिविटी दैट एक्सीड्स द बाउंड्री ऑफ नॉर्मल फिजिकल कॉमेडी। मतलब कुछ फिजिकल एक्टिविटी, कुछ क्या, सभी करते हैं कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी, लेकिन वो फिजिकल एक्टिविटी जब एग्जाजरेटेड हो जाती है, लाइक कोई डांस कर रहा है, ठीक है, नॉर्मली डांस कर रहा है तो उसको इन्जॉय कर लेते हैं, उसको सब इन्जॉय करते हैं, हाँ कितना अच्छा डांस कर रहा है, लेकिन वो एग्जाजरेटेड मतलब ओवर हो जाए, जब उसका डांस कुछ ज़्यादा ही एक्टिविटी करने लगे तो वो क्या ह्यूमर क्रिएट कर देगा। और एग्जांपल जैसे हमारे वही चार्ली चैपलिन की एक्टिविटी आपने देखा है, वो बोलते नहीं है ना कॉमेडी में, कोई वॉइस नहीं होती, लेकिन उनकी जो फिजिकल एक्टिविटी होती है उनको देखकर ही हंसी आती है, वही ह्यूमर क्रिएट करते हैं। तो वो होती है स्लैपस्टिक कॉमेडी, जहाँ पे फिजिकल एक्टिविटी एग्जाजरेटेड होती हैं। तो ये जो कॉमेडी ऑफ एरर है वो क्या है, एक स्लैपस्टिक कॉमेडी है। और कॉमेडी ऑफ मिस्टेकन आइडेंटिटी, मिस्टेकन आइडेंटिटी मीन्स यहाँ पे ना एक दो सेट होते हैं ट्विंस के, मतलब ट्विंस का मतलब क्या होता है, जुड़वा बच्चे, ठीक है। जुड़वा बच्चे लाइक मैं अगर नाम लूँ A1 एंड A2, ये तो दोनों ट्विंस हैं, ठीक है, ये दोनों ट्विंस हैं। और फिर बात करूँ B1 एंड B2, ये भी ट्विंस हैं, ठीक है। तो ये दो सेट हो गए ना, सेट 1 एंड सेट 2, ठीक है, समझ गए आप। इट इज़ ए सेट ऑफ 2 आइडेंटिकल ट्विंस जिनकी हम बात करते हैं। और इनकी जो आइडेंटिटी में जो मिस्टेक्स होती है, जो पर्सन है इनको देखकर, मतलब जुड़वा बच्चों में यही समझा जाता है ना सॉरी, लाइक जैसे ट्विंस होते हैं, अगर आप फैमिली मेम्बर हो तो आप उनको ईजिली थोड़ा सा पहचान जाते हो, लेकिन आउटसाइडर उनको अच्छे से पहचान नहीं पाएंगे, तो वहाँ पे मिस्टेकन आइडेंटिटी क्रिएट हो जाती है। किसी का नाम लाइक अगर मैं आर्थर बोलूँ, एक का चलो यहीं से ले लेते हैं जो करेक्टर हैं, एंटीफॉलस एक का नाम और दूसरे
एक मिनट। एंटीफोलस एंड दूसरा ड्रोमिनोज। ये तो यहाँ पे लेती हूँ, जो एंटीफोलस और ड्रोमिनोज, ठीक है, ये दूसरे ग्रुप का है, ये दूसरे ग्रुप का है। इसका एक मिनट सॉरी, दोबारा से मैं बताती हूँ, मतलब मिस्टेकन आइडेंटिटी को मैं दोबारा से बताती हूँ, ये करैक्टर को लेके आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगी। मिस्टेकन आइडेंटिटी यही है जब हम ट्विंस में उनका मतलब उनकी आइडेंटिटी को पहचान ना पाएँ, दूसरे का नाम लेकर दूसरे को बुलाएं, ठीक है, ऐसे। तो अभी बात करते हैं हम इसकी थोड़ा सा हल्की फुल्की समरी की। इसमें समरी क्या होती है, बस यहाँ से 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं याद रखने के। सोटेस प्ले है, कॉमेडी ऑफ मिस्टेकन आइडेंटिटी एंड स्लैपस्टिक कॉमेडी। अब थोड़ा सा इसकी स्टोरी याद कर लेते हैं जिसके थ्रू हम इसको याद कर पाएँ भाई मिस्टेकन आइडेंटिटी स्लैपस्टिक कॉमेडी है कैसे ये, ठीक है। अदरवाइज़ इसके करैक्टर्स इंपॉर्टेंट नहीं हैं, ठीक है, बस इतना याद रखना है। यहाँ पे क्या होता है, एक जो ट्विंस होते हैं उनका फादर होता है, जो फादर होता है उसकी जो वाइफ है ना, उससे जुड़वा बच्चे होते हैं, और उसी शहर में दूसरी एक पुअर लेडी होती है, उसको भी जुड़वा बच्चे होते हैं, और दोनों बॉयज़ हैं, ठीक है, दोनों सेट बॉयज़ का है। तो ये क्या करता है, जो जिसको बच्चे हुए थे, जो मैन था, वो उन बच्चों को अपने घर ले आता है एज ए सर्वेंट, वो मेरे बच्चों के सर्वेंट होंगे, ठीक है। तो लेकिन ये कहीं जा रहे होते हैं हस्बैंड एंड वाइफ, और वो 4 बच्चे इनके साथ होते हैं। तो फिर क्या टेम्पेस्ट आ जाता है और इनका शिपरैक हो जाता है, मतलब जो इनका जो समुद्री जहाज़ होता है ना, वो शिपरैक हाँ, समुद्री जहाज़ का वो तूफ़ान में नष्ट हो जाना, ठीक है, ऐसे हो जाता है। और क्या होता है, ये सभी बिछुड़ जाते हैं। इनमें क्या होता है, ये इसका फादर क्या लेके आया था, जो सर्वेंट लेके आया था, 2 ट्विंस इसके घर में थे, तो उनमें से एक तो सर्वेंट और एक इस मैन का बेटा तो इसके पास रह जाता है, और दूसरा जो सेट होता है वो इसकी वाइफ के पास चला जाता है, ठीक है, समझ आ गई। एक जो इनका अपना बेटा होता है और दूसरा अपना बेटा, इनके अपने बेटे का नाम है एंटीफोलस। क्या नाम है इनके अपने बेटे का, एंटीफोलस, और जो सर्वेंट होता है ड्रोमिनो। ये तो फादर के पास रह जाते हैं, और सेम नेम के उनका भी नाम यही बताया गया है, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा अभी बताऊंगी, वही वो अलग है। एंटीफोलस और दूसरा एक और उसका बेटा और उसका सर्वेंट, वो उसकी वाइफ के पास चले जाते हैं, और वो कभी भी आपस में नहीं मिल पाते। लेकिन क्या होता है, जब ये बड़े होते हैं, जो एंटीफोलस है, अब बात करते हैं हम इनको, एक मिनट, ये पेन आ जाता है यहाँ पे, आपको दिखाई नहीं देगा। इनका नाम कैसे बताया गया है, एंटीफोलस ऑफ साइरकस। जो साइरकस इनका शहर है, शहर के नाम के पीछे इनको बताया गया है ड्रोमिनो स्ट्राइकस, ठीक है, ये सर्वेंट है एंटीफोलस का। ये अपने भाई, ये तो इनका बर्थ प्लेस है, साइरकस इनका बर्थ प्लेस है, जहाँ पे ये अपने फादर के पास बिछुड़ने के बाद, मतलब इनका फादर अपने सिटी में ले आता है। लेकिन ये बड़ा होने के बाद जो एंटीफोलस ऑफ साइरकस है, ये अपने सर्वेंट के साथ जाता है अपने भाई को ढूंढने, और कहाँ पे जाता है, इफिशियस, ठीक है, क्या नाम है उस शहर का, इफिशियस, वहाँ पे ढूंढने के लिए जाता है। और वहाँ पे जो इसका ब्रदर होता है उसका नाम क्या होता है, सेम नेम का होता है, लेकिन उसके पीछे उस शहर का नाम लगाया गया है, मतलब प्ले में ऐसे बोला जाता है उसको, एंटीफोलस ऑफ इफिशियस। और उसका जो सर्वेंट होता है ड्रोमिनो इफिशियस, ठीक है, क्लियर ना, कैसे ये ट्विन सेट होते हैं और कैसे सेम नेम होते हैं इनके। तो ये इनको ढूंढने चले जाते हैं, और वहाँ पे जो पीपल इनको देखते हैं, जो रिलेटिव्स होते हैं, जो इफिशियस में जो ट्विंस है, मतलब ट्विंस का जो सेट है, उसका जो सर्वेंट है, उनके साथ कैसे ये मिक्स मैच होते हैं, और कैसे ये ह्यूमर क्रिएट होता है। लाइक अगर मैं इनका इंसिडेंट बताऊं, जैसे ये किसी उसमें इन में रुकते हैं, इन क्या होती है, इन होती है लाइक, जैसे वैसे तो हम होटल बोल देते हैं, लेकिन होटल इस इन से अलग होता है। आप धर्मशाला या एक सराय, इस टाइप से आप उसको बोल सकते हो, इनको वहाँ पे रुकते हैं। और ये जो एंटीफोलस गया था ना अपने ब्रदर के लिए इफिशियस में, एंटीफोलस ऑफ साइरकस अपने जो सर्वेंट है ड्रोमिनोज को बोलता है, जाओ आप वहाँ पे ना, जो ये इन है, यहाँ पे अपना जो रेंट है, जो कुछ भी इनको फेयर जो देना था, पैसे देने थे, वो आप पे कराओ। ये चला जाता है। लेकिन क्या होता है, जो ये ड्रोमिनो इफिशियस आ जाता है,
जो वहाँ पे रह रहे होते हैं वो आ जाता है, और ये तो चला जाता है पेमेंट करने के लिए, लेकिन जो ये इफिशियस का है वो एंटीफोलस को देख लेता है, मतलब उनका चेहरा सेम होता है, तो वो बोलता है, ये उनसे बातें करता है, वो एंटीफोलस बोलता है तुमने पेमेंट कर दी, ये बोलता है कैसी पेमेंट, चलिए आप घर चलिए, खाना रेडी है, आपकी वाइफ आपका इंतज़ार कर रही है। तो इस टाइप से चीज़ें होती हैं, है ना, ये होती है मिस्टेकन आइडेंटिटी। इनको वो उनको कुछ अलग समझ लेते हैं और होता ये कोई और है। ठीक है, ज़्यादा डीप नहीं जाना है, सिर्फ मैंने इसकी समरी आपको बता दी है, और अगर आप कमेंट करोगे तो मैं इसकी पूरी समरी भी मतलब अलग से वीडियो बना दूँगी, क्योंकि शेक्सपियर के जो वर्क है ना उस पर हर एक वर्क पर अपने आप में एक वीडियो बननी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं एक वीडियो में उनको कंसाइज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। अभी देखना यही वीडियो कितनी बड़ी बन जाएगी, सिर्फ हल्की हल्की समरी बता रही हूँ मैं, है ना। इसमें से 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं बता चुकी हूँ। सोटेस प्ले ऑफ शेक्सपियर, कॉमेडी ऑफ मिस्टेकन आइडेंटिटी, स्लैपस्टिक कॉमेडी। तो नेक्स्ट वर्क देखते हैं। देखिए, अभी बात करते हैं हम टू नोबल किंग्समैन। ये भी एक कॉमेडी है, अभी कॉमेडी चल रही है ना, कॉमेडी है। और इसकी इंपॉर्टेंट बात क्या है, इट इज़ बेस्ड ऑन चौसर्स किंग्स टेल, पालमन एंड आर्सीट। जो हमारे जोफ्री चौसर आते हैं 14th सेंचुरी में, हाँ 14th सेंचुरी में जोफ्री चौसर आते हैं, उस टाइम पे इनका एक वर्क होता है कैंटरबरी टेल्स। वहाँ पे कुछ मतलब एक स्टोरी चलती है, वहाँ पे कुछ होता है, ये जो ट्रैवलर होते हैं और इस टाइप से होता है। आपने जोफ्री चौसर शायद पढ़ा भी होगा, उसको पूरा एक्सप्लेन करने में तो टाइम लग जाएगा, तो मैं बस इतना बताऊंगी। कैंटरबरी टेल्स में एक नाइट होता है जो स्टोरी सुनाता है, टेल का मतलब स्टोरी, कहानी बताता है। पालमन एंड आर्सीट ये 2 कैरेक्टर हैं और ये कज़न हैं और गुड फ्रेंड भी हैं, इनकी स्टोरी बताता है। तो उस स्टोरी पे बेस्ड है हमारे शेक्सपियर का ये वर्क। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसको याद रखना। हाँ, इसकी हल्की सी समरी देख लेना आप कैसे है। टू नोबल किंग्समैन में क्या होता है, इसमें जो पालमन और आर्सीट जो जिसको मैं बता चुकी हूँ भाई, ये दोनों कज़न होते हैं। इसमें स्टार्टिंग में क्या होता है, 3 लेडी होती हैं, वो बोलती हैं किसी किंग को आके, शायद वो किंग ऑफ एथेंस है, उनको आके बोलती हैं भैया हमारे हस्बैंड की किसी ने मर्डर कर दिया है, आप उसका बदला ले। थीब्स मतलब जो, हाँ क्रेओन ऑफ थीब्स, उन्होंने हमारे हस्बैंड का मर्डर कर दिया है, और ये आई किसके पास थी, किंग ऑफ एथेंस के पास आती हैं। तो ये बोलता है ठीक है मैं आपकी हेल्प करूँगा, और वो जो जिसने मर्डर किया था इनके हस्बैंड का, क्रेओन ऑफ थीब्स, उसकी तरफ से ये लड़ते हैं दोनों। ठीक है, इस टाइप से स्टोरी चलती है, लेकिन वो बैकग्राउंड इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर पूछा भी जाता है तो पालमन एंड आर्सीट, और इनकी एक लवर होती है एमिलिया। कौन होती है इनकी लवर, एमिलिया। ठीक है, दोनों एक ही लड़की से प्यार करने लगते हैं। स्टोरी कैसे चलती है, जो पालमन एंड आर्सीट हैं, ये फाइट होती है, वॉर होती है, और ये हार जाते हैं। ठीक है, कौन हार जाता है, पालमन एंड आर्सीट, इनको प्रिजनर बना लिया जाता है। इनको एक उसमें जो प्रिजन में कैद कर दिया जाता है, और ये मतलब किसी चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं होते। लेकिन बाद में एक छोटी सी विंडो होती है, वहाँ से ना ये जो हिप्पोलिटा जो किंग ऑफ एथेंस है, वो हिप्पोलिटा किंग ऑफ एथेंस हैं, उनकी सिस्टर होती है एमिलिया, उसको छोटी सी विंडो से दोनों देख लेते हैं। तो बोथ ऑफ देम फॉल इन लव विद हर, और ये दोनों एक दूसरे के साथ मतलब वो करते हैं, आर्ग्यूमेंट करते हैं और राइवल बन जाते हैं। मतलब ये बोलते हैं मैंने इसको पहले देखा, दैट इज़ वाई, मतलब इस वजह से मैं ये इस पर मेरा हक है, ये बोलता है नहीं मेरा। इस टाइप से कॉमेडी भी क्रिएट होती है और ऐसे स्टोरी चलती है। ठीक है, इतना ही याद रखना, ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज आप देखो तो देख भी लेना। इंपॉर्टेंट बस यही है, टू नोबल किंग्समैन बेस्ड ऑन जोफ्री चौसर्स टेल। एंड देन कम्स टाइमन ऑफ एथेंस। टाइमन ऑफ एथेंस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके। इट इज़ अ ट्रेजेडी ऑफ मिसएंथ्रोपी एंड थीम क्या है इसकी, ग्रीड है, और हीरो इज़ फॉन्ड ऑफ पार्टी। और हीरो कौन है, टाइमन, जो टाइटल कैरेक्टर है ना, टाइमन ऑफ एथेंस। ये एथेंस जो प्लेस है वहाँ पे रहते हैं टाइमन। और ये जो हीरो कौन है अभी बता दिया मैंने, जो हीरो है हमारे टाइमन खुद ही हैं, और वो एथेनियन जेंटलमैन है। और क्या होता है, ये पार्टी करने का शौक़ होता है इसको, और ये काफ़ी वेल्दी पर्सन होता है स्टार्टिंग में, एक टाइप से हेल्पफुल पर्सन भी होता है। इसका एक फ्रेंड होता है, लाइक इसका सर्वेंट होता है लुसीलियस एंड
एक फ्रेंड होता है वेंटिडियस, अगर इसको याद रखना चाहो तो रख लेना, इनके सर्वेंट का नाम और वेंटिडियस का। ये जिसको भी नीड में देखता है ना भाई, इसको पैसे की ज़रूरत है, उसको पैसा दे देता है, आंख बंद करके सबकी हेल्प करता है, मतलब थोड़ा बहुत नहीं, पूरा मतलब पैसा लुटाता है, और लास्ट में क्या हो जाता है, इसका सब कुछ मतलब ख़त्म हो जाता है, पैसे वगैरह, और ये अपने फ्रेंड्स वगैरह से हेल्प की डिमांड करता है लास्ट में जाके। तो क्या कैसे हेल्प करता है लुसीलियस, जो एक इनका सर्वेंट होता है, ही फॉल्स इन लव विद एक लेडी हैं जो एथेनियन गर्ल है, शायद मैं उसका नाम स्किप हो गया, लुसीलियस सीलियस नाम भूल गई मैं, इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है वो, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर पूछा जाएगा तो लुसीलियस वेंटिडियस बस यही पूछे जाएंगे, या फिर टाइटल कैरेक्टर कौन है। तो एक गर्ल, ही फॉल्स इन लव विद ए गर्ल, बट उसके जो फादर होते हैं वो गर्ल के, वो बोलते हैं मैं आपसे इसकी शादी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन जो क्योंकि आप गरीब हो, आप सर्वेंट हो, तो ये टाइमन उसकी हेल्प करता है, लुसीलियस को कुछ गोल्ड दे देता है, और जाओ आप अपना मतलब उससे शादी कर लो ऐसे। फिर इसका एक फ्रेंड होता है वेंटिडियस, वो डेबर्स प्रिजन में होता है, डेबर्स प्रिजन मतलब काफ़ी कुछ कर्जा होता है उस पर सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो क्या होता है, वेंटिडियस काफ़ी कर्जे में डूबा हुआ होता है और प्रिजन में होता है कि जेल में होता है, लेकिन जब इसको पता चलता है टाइमन को, ये इसकी हेल्प करता है और सारा कर्जा खुद चुका देता है, उसको पैसे देता है, ये पैसे ले और अपना जो डेट्स है इस पर उसको क्लियर कर दे, ठीक है। इस टाइप से है ये स्टोरी, और ऐसे ऐसे करते करते इसका एक बहुत अच्छा वो होता है, शायद सर्वेंट है या ड्राइवर है कुछ, वो इसको बोलता है लास्ट में जाके, भैया आप पैसा बहुत वेस्ट कर रहे हो, आपने मतलब ऐसे आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके जो सर्वेंट, वो आपके लिए वफादार नहीं हैं जिन पर आप पैसा लुटा रहे हो। फिर वो उसको उल्टा डांट देता है, भाई तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो जब इसको पता चलता है भाई इसके पास कुछ नहीं बचा, इसकी ज़मीन तक बिक जाती है, फिर ये उनके पास जाता है, हेल्प की डिमांड करता है, और कोई इसकी हेल्प के लिए आगे नहीं आता। तो इसमें जो टाइमन क्या हो जाता है, मिसएंथ्रोपी, ही स्टार्टेड हेटिंग पीपल। वो मिसएंथ्रोपी क्या होता है, हु हेट्स पीपल। अब ये इंसान नाम ह्यूमन काइंड से हेट करने लगता है, उनसे घृणा करने लगता है, भाई मैंने कितनी हेल्प की। और क्या करता है, अपने वो जो इसका सर्वेंट इसको जो एडवाइस देता है भी आपने गलत किया है, इतना पैसा लुटाना नहीं चाहता है, उसको भी छोड़ के अपने एक केव में चला जाता है, और किसी को नहीं बताता मैं कहाँ जाता हूँ, वहाँ पे रहता है। लेकिन वहाँ पे भी क्या होता है, इसको गोल्ड मिल जाता है और वहाँ पे काफ़ी सफ़र करता है, लेकिन एट लास्ट ही फाइंड सम गोल्ड, इसको वहाँ पे सोना मिलता है। और जो ग्रुप है इसके फ्रेंड्स का, उनको भी पता चल जाता है ऐसा ऐसा कुछ हुआ है। तो ऐसे स्टोरी चलती है। नोट दैट इम्पोर्टेंट इज़ टाइमन ऑफ एथेंस, ट्रेजिडी इट इज़ कॉल्ड ट्रेजिडी ऑफ मिसएंथ्रोपी, थीम इज़ ग्रीड, एंड हीरो ही इज़ फॉन्ड ऑफ पार्टी, ठीक है। और एक पार्टी शुरू में तो पार्टी ऐसे देता है, मतलब अच्छा खाना खिलाता है उनको, बहुत लेविशली स्पेंड करता है वहाँ पे मनी, लेकिन एक जब इसको हेट हो जाती है ना, फिर एक और पार्टी अरेंज करता है। वहाँ पे क्या करता है ये, मतलब सबको बुलाता है, सब सोचते हैं अच्छा खाना मिलेगा, अच्छा मतलब हेल्प लेके आएंगे, उसकी प्रेज़ करके पैसे लेके आएंगे, लेकिन क्या करता है ट्रे में ना ये वार्म वाटर और स्टोन्स रख देता है खाने की जगह, और इस टाइप से वहाँ पे ये पार्टी करता है, ठीक है। तो इतना ही था। अब नेक्स्ट वर्क पे चलते हैं हम। टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, इट इज़ ए कॉमेडी ऑफ फ्यू कैरेक्टर, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, जो पॉइंट मैंने लिखा हुआ वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको मत भूलना भाई। क्या है ये, कॉमेडी ऑफ फ्यू कैरेक्टर, मतलब सबसे कम कैरेक्टर इसमें है, ठीक है। एक आया था हमारा शॉर्टेस्ट प्ले, कौन सा था शॉर्टेस्ट प्ले, कॉमेडी ऑफ एरर, और सबसे कम कैरेक्टर किसमें है, टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। इसको याद कैसे रखना है, क्योंकि इतनी चीज़ें हो जाती हैं तो हम भूल जाते हैं, तो आपको याद रखना टू जेंटलमैन, भाई इसमें शायद 2 ही कैरेक्टर होंगे, तो इसमें ही सबसे कम होंगे, ठीक है। कुछ इस टाइप से लॉजिक लगा के याद कर लेना। अभी बात करते हैं जो टू जेंटलमैन वो कौन है, मतलब ज़्यादा डीपली नहीं जाना, फिर मैं बोल रही हूँ जहाँ डीपली जाना होगा मैं बता दूंगी आपको। यहाँ पे भी बस समरी हल्का फुल्का आपको पता होना चाहिए, ताकि आप आइडिया लगा इसको। जैसे लास्ट इसमें बताया मैंने, जो कॉमेडी है लास्ट है, टाइमन ऑफ एथेंस, भाई ये थीम ग्रीड कैसे आया, डायरेक्ट इसको आप ऐसे याद करोगे तो भूल जाओगे पेपर के टाइम पे, लेकिन थोड़ा सा स्टोरी से याद रखोगे ना, हाँ टाइमन कौन था, एथेनियन जेंटलमैन था, और हाँ इस वजह से वो ग्रीड, लालच इसकी थीम है ना, ऐसे आप समझ जाओगे। और ट्रेजिडी ऑफ मिसएंथ्रोपी क्यों बोला है, क्योंकि वो लास्ट में हिट करने लग गया था, ऐसे ऐसे स्टोरी चली थी,
तो ऐसे ही टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना की थोड़ा हल्की फुल्की समरी देख लेना। और टाइटल कैरेक्टर कौन है, टू जेंटलमैन की बात की है ना, तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए वो टू जेंटलमैन हैं कौन। वो है हमारे प्रोटियस एंड वैलेंटाइन। ठीक है, कौन कौन है वो, प्रोटियस एंड वैलेंटाइन। और सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारे विलियम शेक्सपियर के जो वर्क हैं। इन्होंने, आपको पता होगा ना, विलियम शेक्सपियर में बहुत ज़्यादा डिस्गाइज मिलता है, वुमेन डिस्गाइजिंग हरसेल्फ एज अ मेल, है ना। एक वर्क होता है इनका जहाँ पे एज यू लाइक इट, शायद नहीं, एज यू लाइक इट नहीं है, मतलब मोस्टली वर्क में इनका वहाँ पे फीमेल मर्चेंट ऑफ नहीं, हाँ मर्चेंट ऑफ वेनिस, वहाँ पे भी फीमेल डिस्गाइज होता है। वहाँ पे पोर्शिया नाम की करेक्टर करती है, वो नाम स्किप हो गया, जहाँ पे वो ब्रदर एंड सिस्टर एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं शिपरैक में, और फिर वो गर्ल है जो सेबेस्टियन के नाम से ही अपने आप को डिस्गाइज करती है। इस टाइप से स्टोरी है, मतलब मोस्टली वर्क में इनका फीमेल डिस्गाइज मिलता है एज ए मेल। और सबसे पहला एग्जाम्पल है टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, जहाँ पे एक वुमेन आप अपने आप को डिस्गाइज मतलब अपना भेष बदल लेना, अपना भेष बदल कर मैन की तरह दिखती है वो। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला एग्जाम्पल है। अदरवाइज बहुत एग्जाम्पल है जहाँ पे वुमेन जो फीमेल डिस्गाइज मिलता है हमको। ठीक है, और वो कौन करती है, जो हमारी पहली जो इनका जो फीमेल करेक्टर हैं जो डिस्गाइज करती हैं उनके टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना में, वो करेक्टर है हमारी जूलिया। और जूलिया कौन है अभी देखते हैं। ठीक है, चलिए इसकी स्टोरी देख लेते हैं हल्का फुल्का। इसमें वैलेंटाइन कौन है, यंग मैन लिविंग इन वेरोना। ठीक है, और प्रोटियस उसका फ्रेंड होता है, क्लोज फ्रेंड। और सिलिविया फॉल्स इन लव विद वैलेंटाइन इन मेलन। जो सिलिविया बिलव्ड किसकी है, वैलेंटाइन की। किसकी है, वैलेंटाइन की। सिलिविया बिलव्ड है वैलेंटाइन की। और जूलिया जो कि अपने आप को डिस्गाइज करती है, भेष बदल लेती है, वो है हम प्रोटियस की। ठीक है, वो प्रोटियस की बिलव्ड होती है। तो स्टोरी कैसे चलती है, जो हमारे ये जो वैलेंटाइन करेक्टर हैं, ये वेरोना में रहते हैं, लेकिन ये बोलते हैं मैं तो मिलान जाऊँगा, मिलान एक जगह का नाम है, तो वहाँ पे जाना चाहता हूँ। और अपने फ्रेंड को बोलता है आप भी मेरे साथ मेरे को कंपनी दीजिए, मेरा मतलब मेरे साथ चलें। लेकिन ये मना कर देता है। क्यों मना कर देता है, क्योंकि मतलब ये अपने जो बिलव्ड हैं उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है। तो ये चला जाता है वैलेंटाइन। और बाद में कुछ स्टोरी चलती है इनके प्रोटियस और सिलिविया के बीच में, कैसे कैसे वो उसका लेटर रिसीव करती है। एक स्पीड नाम का करेक्टर होता है, जो स्पीड नाम का, एक मिनट, हाँ समझ चुके हैं, स्पीड नाम का एक करेक्टर होता है जो सर्वेंट होता है वैलेंटाइन का। इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा याद रख कर लेना। ये एक लव लेटर लेके आता है सिलिविया के लिए। और देखो ये है तो सर्वेंट वैलेंटाइन का, लेकिन सिलिविया को लेटर दे रहा है, किसकी साइड से दे रहा है, प्रोटियस की साइड से दे रहा है। ठीक है, इसको याद रखना। लेकिन इतना भी चलेगा, स्पीड राइटर किससे रिलेटेड है, विलियम शेक्सपियर का है, और किस वर्क में है। राइटर मीन्स मतलब करेक्टर, शायद मैंने राइटर बोल दिया, पता भी नहीं चलता ना मैंने बोल दिया क्या। तो स्पीड क्या है, करेक्टर है इसमें, और क्या है, एक सर्वेंट है वैलेंटाइन का। ठीक है, ऐसे स्टोरी चलती है। और फिर क्या होता है, वहाँ पे जो वैलेंटाइन चला जाता है वेरोना छोड़ के, मिलान चला जाता है। ही फॉल्स इन लव विद, एक मिनट मैं गलत बोल गई शायद, हाँ मैंने यहाँ पे गलत बोल दिया भाई। जो जूलिया होती है ना, ये तो प्रोटियस की, यहाँ पे इसके साथ अफेयर था ना इसका, मैंने शुरू में भी बताया था, यहाँ पे आरो में गलत लगा दिया मैंने। जो प्रोटियस की बिलव्ड है जूलिया, ठीक है, मैंने शायद गलत बोल दिया, प्रोटियस की बिलव्ड है जूलिया। और ये जूलिया की वजह से मिलान नहीं जाता अपने फ्रेंड के साथ वैलेंटाइन, है ना। और जूलिया को लव लेटर देता है वो स्पीड, किसकी साइड से, प्रोटियस की साइड से, है ना। अब बात करते हैं हम वैलेंटाइन और सिलिविया की। जो वैलेंटाइन है वहाँ पे चला जाता है मिलान में, और मिलान में सिलिविया के साथ इसका अफेयर स्टार्ट हो जाता है। बट इसके जो फादर हैं, जो सिलिविया के फादर हैं, वो ड्यूक ऑफ मिलान, ही वॉज अगेंस्ट देयर मैरिज, वो उसकी मैरिज के अगेंस्ट होते हैं। और वो उनकी मतलब अपनी बेटी की शादी किससे करना चाहते हैं, थोरियो, कुछ इस टाइप का करेक्टर है, नोट दैट इम्पोर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मतलब वो उनकी शादी के अगेंस्ट थे। इस टाइप से स्टोरी चलती रहती है। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होता है, ये जो प्रोटियस है इसका मन कर जाता है, भाई चलो मैं भी अपने फ्रेंड को ज्वाइन करता हूँ, उसने मुझे इतना मतलब फोर्स किया था, चलो मैं भी चल लेता हूँ। ये चला जाता है वहाँ पे अपने फ्रेंड के पास वैलेंटाइन, और वहाँ पे ये सिलिविया को देखता है,
सिल्विया कौन है? वैलेंटाइन की बिलव्ड। ये सिल्विया को देखता है, हालांकि इसकी ऑलरेडी जो गर्लफ्रेंड है, लेकिन ही अगेन फॉल्स इन लव विथ सिल्विया, और सिल्विया वैलेंटाइन की गर्लफ्रेंड है। लेकिन क्या होता है, और ये कोशिश करता है जैसे रोड़े अटकाने की। इनके फादर तो जो सिल्विया के फादर थे ऑलरेडी अगेंस्ट थे इनकी शादी के, और ये भी बीच में मतलब अपनी तरफ से पूरा कोशिश करता है, और इस टाइप से स्टोरी चलती रहती है। लेकिन क्या होता है, इसके पीछे पीछे थोड़े टाइम बाद जूलिया प्रोटियस की बिलव्ड है, वो भी आ जाती है मिलान में। लेकिन कैसे आती है जूलिया? अपने आप को डिस्गाइज कर लेती है एज मेल, मतलब अभी बता चुकी मैं, मतलब मेल मीन्स हाँ मेल, बस अब क्या बताऊँ, हिंदी कई बार स्किप हो जाता है वर्ड, है ना। अपने आप को नेम क्या लेती है अपना? उस टाइम पे जूलिया ने स्पेशियन नाम लेती है, यहाँ पे भी स्पेशियन नाम लेती है ये। तो जूलिया क्या बन जाती है अपने आप को, क्या बताती है अपना नेम? सेबेस्टियन, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर रह गया, जूलिया की जो एक सर्वेंट होती है ना, वो होती है लुसीटा, जो उसकी हेल्प करती है उसको डिस्गाइज करने में, उसको सेबेस्टियन बनाने में, ठीक है। कैसे? मतलब उसके हेयर वेयर छुपाने में, उसका जो थोड़ा बहुत मेकअप जो कुछ भी करना था, इस टाइप से। और जूलिया कहाँ चली जाती है? मिलान में चली जाती है, और वहाँ पे देखती है अच्छा ये स्टोरी चली हुई है यहाँ पे, और मुझे वहाँ क्या क्या वादे इरादे करके आया था, रिंग विंग दे के आया था। और फिर क्या करता है ये प्रोटियस भी, मतलब पक्का वो था। प्रोटियस क्या बोलता है जैसे जूलिया को, मतलब सेबेस्टियन को मिलता है, भाई आप मेरी हेल्प करें। इसको पता नहीं था ये जूलिया है, सेबेस्टियन को मिलता है, और इसको बोलता है जूलिया को, ये रिंग है ना, आप सिल्विया को दे दें। तो वो देखती है, अभी चलो कोई बात नहीं। वो रिंग कौन सी होती है? जो प्रोटियस जूलिया को दे के आया था, ठीक है। लेकिन वो क्या होता है, ये रिजेक्ट हो जाता है, इस टाइप से स्टोरी चलती है, इसको पता था। बट एट लास्ट द वैलेंटाइन एंड सिल्विया मेट, इनकी शादी हो जाती है। मतलब बहुत कुछ चलता है स्टोरी में, इतना डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है, करैक्टर याद रख लेना। स्पीड, लुसीटा, सिल्विया, जूलिया, वैलेंटाइन एंड प्रोटियस, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आज इतना ही करेंगे, अदरवाइज़ वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, है ना। नेक्स्ट जो कॉमेडीज़ बचती हैं हमारी, मर्चेंट ऑफ वेनिस जो भी है, मिडसमर्स नाइट ड्रीम, वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। हाँ एक चीज़ है, कल शायद मैंने एक आपको कोटेशन करवाई थी, वो करेक्शन है, वहाँ पे जो प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई थी, वहाँ पे इसको कर लेना। कौन सी थी वो? एक मैंने टोम पे लाइन बोली थी, ट्रस्ट मी दोज, इस टाइप से, है ना। यहाँ से नोटिस करना इस चीज़ को। ब्लेस्ड बी द मैन दैट स्पेयर दीज स्टोन एंड ट्रस्ट बी ही दैट मोव्स माई बोन्स। उसको बिल्कुल काट लेना, अगर आपने नोट्स बनाए हैं ना, उसको काट देना और ये लाइन लिख लेना वहाँ पे, जो शेक्सपियर के टॉम पे होती है वो लाइन, ठीक है। इसको याद कर लेना, ये करेक्शन है। और एक और करेक्शन है, जहाँ पे मैंने कल एक ग्रोड्सवर्थ ऑफ वीट्स, एक ग्रैम ग्रीन बोला था, वो ग्रैम ग्रीन नहीं है, वो रॉबर्ट ग्रीन है, ठीक है। कई बार माइंड से स्किप हो जाती हैं चीज़ें, और कई राइटर्स ऐसे होते हैं, ये ग्रैम ग्रीन हमारे काफ़ी लेटर पीरियड में, शायद मॉडर्न टाइम के आसपास के राइटर हैं, वो ग्रीन ऐसे मिक्स हो गए थे, तो मेरे ऐसे स्लिप ऑफ टंग हो गए और वो माइंड में चढ़ गए, लेकिन वो रॉबर्ट ग्रीन है, ठीक है। तो उसको भी करेक्ट कर लेना। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करना चाहूँगी। अगर कुछ गलती होती है तो आप प्लीज़ कमेंट करें, या फिर अगर आपको अच्छा लगता है तो भी कमेंट करें। अगर कुछ गलती होती है तो भी कमेंट करें, मुझे बताएं। और अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आता है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। चाहे मैं अच्छा करती हूँ, चाहे मैं बुरा करती हूँ, आप कमेंट ज़रूर करें, मुझे बताएं मैं मतलब कैसा चल रहा है। बट मैं अपनी साइड से बहुत बेस्ट कंटेंट देने की कोशिश कर रही हूँ, और मैं सिर्फ आपसे क्या एक्सेप्ट करती हूँ, बस यही कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, अदरवाइज़ मेरे पास कुछ नहीं है, है ना। तो थैंक यू फॉर टुडे।